मैं विष्णु कुमार पिछली वीडियो में एंगल्स एंड मेजर के बारे में बताया था और आज क्वाड्रेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वाड्रेंट होता क्या है? ये x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम x और y को देखते हैं तो x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। जब हम x y को देखेंगे तो x भी पॉजिटिव होता है हमारा और y भी पॉजिटिव होता है। यह है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब x y को देखते हैं तो x जो होता है निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। यह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम एक्स वाई को देखते हैं तो x निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है, यानी कि दोनों निगेटिव होता है इसमें। उसके बाद है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई को देखने पर x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है। इसी चीज़ को हम ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे, इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से π/2 के बीच होता है, 0 से π/2 के बीच होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है π/2 से π के बीच होता है और थर्ड क्वाड्रेंट π से 3π/2 के बीच होता है और फोर्थ 3π/2 से 2π के बीच होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर है और π/2 से छोटा है या उसके बराबर है। सेकेंड क्वाड्रेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/2 and less than equals to pi. Third quadrant greater than equals to pi and less than equal to 3π/2. Fourth quadrant greater than equals to 3π/2 and less than equals to 2π। क्वाड्रेंट में हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में हम चलते हैं। तो अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ से हमको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, π/2 चले, यहाँ से यहाँ हम चले तो π/2 हुआ। तो जब यहाँ से यहाँ पर π/2 चले तो यहाँ से यहाँ भी तो π/2 होगा, यानी कि π/2 में जब हम π/2 जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा। π/2 में जब π/2 जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो पाई होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो फिर π/2 जोड़ेंगे तो 3π/2 होगा। फिर यहाँ से यहाँ 2π। ये एक चक्कर द्वारा 2π, एक चक्कर पूरा किया ये तो 2π हुआ। तो एक चक्कर और पूरा करते हैं तो यहाँ से यहाँ हम फिर से आते हैं, 5π/2 हुआ। 2π में π/2 जोड़े तो 5π/2 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तो 3π हुआ, 7π/2, 4π। इस तरीका से जितना चक्कर लगाएंगे उतना दूरी बढ़ेगा। 5π हो जाएगा, यहाँ 11π/2 हो जाएगा और यहाँ 6π हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर केवल इवेन आ रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इवेन पाई। यहाँ पर जितना भी आ रहा है सब इवेन आ रहा है, तो यहाँ इवेन पाई इसको लिख सकते हैं। और इधर जो भी आ रहा है सब ऑड आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर ऑड पाई हो जाएगा।
और ऊपर पाई बाई 2 आ रहा, पाई बाई 2 आ रहा है, और सब जगह 4 बढ़ते जा रहा है, यानी पाई बाई 2 के बाद क्या आ रहा है 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इस तरीका से डॉट डॉट आगे जाएगा तो 13 पाई बाई 2 हो जाएगा, 17 पाई बाई 2 हो जाएगा, इस तरीका से बढ़ेगा। और नीचे 3 पाई बाई 2 से स्टार्टिंग है और नीचे भी 4 बढ़ते जा रहा है, यानी कि 7 पाई बाई 2 है, फिर उसके बाद 11 पाई बाई 2 होगा, इस तरीका से 15 पाई बाई 2 आगे बढ़ते जाएगा। ये ऑड पाई हो गया, इवन पाई आपका हो गया 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट 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 इस तरीका से होगा। और ऑड पाई में हो जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरीका से होगा। जैसा कि अभी अभी हमने बताया क्वाड्रेंट में हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो यहां लिखेंगे कि क्वाड्रेंट में घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, यानी कि धनात्मक दिशा में चलना, धनात्मक दिशा में चलना। जब भी हम इसमें क्वाड्रेंट में आगे की ओर बढ़ेंगे यानी कि धनात्मक दिशा में चलेंगे तो थीटा का मान हमेशा धनात्मक होगा, यानी यहाँ पर जो थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। और पीछे की ओर हटना, यानी कि ऋणात्मक दिशा में चलना। यानी कि थीटा जो यहां पर होगा वो ऋणात्मक होगा। यहां हम देखते हैं, इसको फिगर द्वारा समझते हैं। ये यहां पर इवन पाई होता है और यहाँ ऑड पाई होता है। जैसा कि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, इवन पाई यहाँ होता है, यहाँ ऑड पाई होता है। अगर इवन पाई और इसमें लिख दे प्लस थीटा, यहाँ थीटा धनात्मक हो रहा है। थीटा धनात्मक कहने का मतलब कि हम यहाँ पर आगे की ओर जा रहे हैं। तो जब हम इवन पाई यहाँ है और इसमें थीटा जोड़ेंगे यानी कि आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, यानी इवन पाई प्लस थीटा कहने का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब इवन पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा कहने का मतलब है कि पीछे की ओर हटना है। पीछे की ओर जैसे ही हटेंगे तो ऋणात्मक दिशा में जाएंगे और ऋणात्मक दिशा में जाएंगे पीछे की ओर, यहाँ से आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, यानी कि इवन पाई और माइनस थीटा जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। उसके बाद है ऑड पाई प्लस थीटा। ऑड पाई आपका यहाँ है और इससे हम आगे जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट हो गया आपका ऑड पाई प्लस थीटा। उसके बाद है ऑड पाई माइनस थीटा। तो ऑड पाई यहां है, इससे में थीटा घटा रखा है, तो थीटा जैसे ही घटाएंगे तो थीटा हम घटाएंगे तो ये विपरीत दिशा में चलेगा इसका, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां पर सभी क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, चतुर्थांश। उसके बाद इससे संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे 2011 पाई बाई 2 और प्लस थीटा दे रखा और पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है। 2011 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित है।
आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे कि पाई बाई 2 है, यहाँ पर पाई बाई 2 दे रखा है और नॉर्मल इवन पाई और ऑड पाई पूछता, जैसे कि 20 पाई प्लस थीटा पूछता, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या इवन है और प्लस थीटा, तो इवन पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, या 21 पाई प्लस थीटा बोलता तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता, क्योंकि ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। लेकिन यहाँ पूछा है पाई बाई 2 वाला फंक्शन, यानी कि 2011 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो हम देखेंगे कि पाई बाई 2 कहाँ पर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाई बाई 2 जो होता है यहाँ होता है, और एक पाई बाई 2 नीचे होता है यहाँ पर। इस दोनों को हम एपी में रखेंगे, यानी पाई बाई 2 का यहाँ 1 ले लेते हैं, इसका 5 ले लेते हैं, 7 इस तरीका से होगा, और इसका 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। दोनों को एपी में रखेंगे और जिसका मान इंटीजर आ गया, यानी कि ये जो 2011 पाई बाई 2 है वहाँ पर स्थित होगा, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, डी का वैल्यू 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा, और टीएन का वैल्यू ये लेंगे 2011 डालते फॉर्मूला, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन का मान यहाँ पर 2011 दे रखा है, और ए आपका 1 हो गया, एन माइनस 1, डी आपका 4 हो गया। 1 को इधर लाएंगे तो 2010 हो जाएगा, यहाँ 4n माइनस 4 हो जाएगा, फिर इसमें से इसको 4 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 2014 हो जाएगा और 4n हो जाएगा। यहाँ से n का वैल्यू निकालते हैं, 2014/4 दो बार में कट जाएगा, ये 1007, यानी n का जो वैल्यू निकला यहाँ पर 1007, ये पूर्णांक नहीं है। दोनों में से कोई हम एक ही चेक करेंगे, जिसका मान इंटीजर नहीं आएगा, यानी इधर से चेक किए तो इसका मान इंटीजर नहीं आया, यानी कि 2011 पाई बाई 2 है, इस क्वाड्रेंट में है। अगर हम इधर से अगर चेक करते, इस पर रख के अगर एपी में रख के चेक करते हैं तो इसका जरूर इंटीजर मान होता। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 2011 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 वाला फंक्शन में, यानी कि यहाँ पर है, और इसमें क्या जोड़ रखा है, थीटा जोड़ रखा है, यानी कि 2011 पाई बाई 2 और प्लस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में।